आज फिर ब्रजवासी मन में सोचने लगे, वरुण लोक में जिसका सम्मान हुआ है वो कोई और नहीं, साक्षात अवतारी पुरुष भगवान नारायण ही। सरकार, अगर आप नारायण हो तो एक बार मुझे अपने वैकुंठ लोक के दर्शन जरूर करवा दीजिए। भगवान ने कहा, आपको वैकुंठ देखना है? और यहीं ब्रह्मकुंड में लेकर गए। जिसको जिसको वैकुंठ देखना है इस जलाशय में डुबकी लगाते जाएं, आप सब वैकुंठ में प्रकट हो जाएंगे। सब के सब ब्रजवासी गए, भगवान एक तरफ खड़े हो गए और सबने छलांग लगाई छलांग कुंड में और प्रकट हो गए भगवान के नारायण के लोक में, क्षीर सागर में प्रकट हो गए। सारे ब्रजवासी क्षीर सागर में घूम रहे हैं। यहाँ तो अपनों कोई ना दिखाई दे रहे हो। देख रहे हैं काऊ के 3-3 आंख हैं, काऊ के 4-4 हाथ हैं, काऊ के 5-5 सर हैं। ब्रह्मा जी से ब्रजवासी बोला, बाबा राम राम। बाबा ने मुंह में उंगली रख दी, शांत। क्यों राम राम ना करें? बोले यहाँ राम राम श्याम श्याम नहीं होती, यहाँ वेदों के मंत्र से, वेदों की ऋचाओं से, श्रुतियों से भगवान की स्तुति गाई जाती है। ये सब चलता होगा तुम्हारे यहाँ। अब वो संस्कृत में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ब्रजवासियों के कछु पल्ले ही ना पड़ रही, क्योंकि एक जगह की भाषा दूसरे देश में जाकर के इतना जल्दी समझ नहीं आती है। दूसरे देश की भाषा, ये ब्रज से गए हुए हैं ब्रजभाषा बोलने वाले, और वहां सब संस्कृत में स्तुति गा रहे हैं। एक ब्रजवासी ने कही, भैया हमारो कन्हैया कहाँ गए? कन्हैया ने हमें वैकुंठ में अकेले अकेले भेज दिए, वो खुद वहीं रह गए। तो दूसरों देख के करो, देख 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 वो शेषनाग के ऊपर हमारो कन्हैया लेटो हुए। दौड़ पड़े कन्हैया, आएंगे तुम्हारे पास, हम भी आएंगे। और जैसे ही दौड़ लगाई, पार्षदों ने रोक दिया, सावधान, यहाँ पे तो यहाँ से आगे नारद इत्यादि को भी प्रवेश वर्जित है, कोई नहीं जा सकता यहाँ से आगे। दर्शन करना है, स्तुति गाना है, यही खड़े खड़े आपको करना होगा। ब्रजवासी मन में विचार करने लगे, लाला कन्हैया, जहां हम तेरे पास आ ना सकें, तो कुछ छू ना सकें, तेरे से बात ना कर सकें, जब वैकुंठ में कोई काउते राम रामू ना करे, ऐसे वैकुंठ हमें ना चाहिए। ऐसे वैकुंठ को हम क्या करेंगे? आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, धन्य है श्री धाम वृंदावन और धन्य है ब्रजवासी, जिन्होंने वृंदावन के आगे भगवान के वैकुंठ को भी त्याग दिया। वृंदावन सा कहीं भी आनंद नहीं। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। इतना ही नहीं, 1 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे, पर यहाँ आकर होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दरस श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। सारे तीर्थ, सारे धाम यहाँ ब्रज में ही निवास करते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरुपुर बसत यहाँ अयोध्या निवासी हैं। यमुना जी में जगन्नाथ, यहाँ की रज में रामेश्वर, हर जगह यहाँ पे गोपियों के दरवाजे में हरिद्वार हाथ जोड़े खड़े हैं, दास दासी बने हुए। तो कन्हैया, हम तो ब्रज में तेरे संग में खेलो करते, तेरे संग में खायो करते, लड़ो करते, बातें करते। जो देश में विराजमान वैकुंठ का वासी नारायण हमें सहज में ब्रज में मिल सकता है, तो फिर हम वहां वैकुंठ में जाकर इतनी तपस्या क्यों करेंगे? त्याग दिया वैकुंठ को। कन्हैया, बुला ले हमें तू अपने वृंदावन, हमें ना रहने प्यारे वैकुंठ में।
बाहर आए, सबने कहा कन्हैया सा खेलती खाद्यति सासा, हम साथ में खेलने खाने कूदने नाचने गाने वाले सखा हैं, कहां मुझे वैकुंठ ले गया। परीक्षित इस प्रकार से ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण किया, भगवान ने वैकुंठ का दर्शन करवाया। आए दिन गोपियां मां यमुना में स्नान करके भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी